मैंने मना तो कभी नहीं किया, लेकिन हम और हमारी पत्नी आपस में विचार करके कभी कभी रोया करते थे। कभी कभी ऐसे विचार करके करते थे कि लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे कुछ रिश्तेदार भी एक थे, वो भी बोले हैं ये इनकी शादी नहीं होगी, ये खुद ही लड़की हैं, हिजड़ा हैं, इनकी शादी नहीं होगी। हमारे पड़ोस में भी लोग बोले हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे घर में, हमारे परिवार में उसकी शादी नहीं होगी। तो यही बात सब लेकर हम दोनों प्राणी जो है पति पत्नी आपस में, हम मोनू के नाम से पहचाने जाते हैं कि मोनू के पिताजी हैं। पहला आप एक ऐसे पिता हैं कि बेटे के नाम जान रहे जी जी जी। हमें लगता है कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जौनपुर में हमें ऐसे भाग्यशाली पिता हैं जो कि बेटे के नाम से पिता का नाम हुआ। जौनपुर के सुजानगंज में हैं और आज हम हैं खुशबू रानी के घर और आज हमारे साथ हैं खुशबू रानी के पिताजी। तो चलिए बेटे के वायरल होने के बाद पापा का क्या राय है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। जब नहीं मोनू वायरल हुए थे तब कितने लोग सपोर्ट करते थे, कितने नहीं करते थे। जैसे कि आप देखें वीडियो में मोनू कह रहे हैं पापा का हमारा सबसे बड़ा योगदान था। तो चलिए आज पापा भी हैं, मम्मी जी हैं, सबसे बातचीत करेंगे। चाचा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या नाम है चाचा जी आपका? हमारा नाम दानपाल है। दानपाल। कैसा लग रहा है चाचा जी आज बेटवा इतना वायरल हो गया? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी मिली। हम इस चीज़ की कभी सोच भी नहीं सके थे कि हमारा बेटा हमारा इतना बड़ा नाम करेगा, और हमें इस चीज़ को लेकर के इतनी खुशी मिल रही है। हमारे पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खुशी है कि हमारा बेटा आज इस मुकाम पर है। अभी सिल्वर क्या कहते हैं, सिल्वर बटन भी पाए थे, कल परसों लेकर आए हैं। कल थोड़ा बहुत जश्न भी किए थे, केक भी काट के, कुछ लोग आए भी थे। फिलहाल अभी शादी का माहौल था, फिर हमारे भाई साहब ख़त्म हुए थे, उनकी 13वीं थी। तो ऐसे में ज़्यादा व्यवस्था नहीं करना पसंद की हम लोगों ने। और वैसे भी अब हम इतने खुश हैं परिवार के साथ में, हमारे परिवार में इतनी खुशी है कि हम क्या बताएं हम कितने खुश हैं। अच्छा मोनू कितने साल के हैं? मोनू की उम्र लमसम मान के चलिए कि 21 साल हो गई है। चाचा आप क्या करते हैं? ये मैं तो पहले गायकी करता था, बिरहा कजरी देवी गीत का। फिर बाद में हम लोगों के ज़माने में पैसे की कोई कीमत नहीं थी, गायक लोगों की कोई अहमियत नहीं थी। को कहीं 100 मिलता था, कहीं 50 रुपये। इसमें हमारे परिवार का खर्च नहीं चल पा रहा था, तो हम राजगिरी का काम सीख लिए। तो आज भी हम राजगिरी ही करते हैं। वही राजगिरी के सहारे बच्चों को आज इस मुकाम तक लाए हैं। अब बच्चा, वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दें, मैं राजगिरी ही कर रहा था। हमारा बेटा हमको खाना लेकर गया था, दोपहर के टाइम पर खाना लेकर गया था। हमारे साथ में जो ढोल वादक था, तभी मैं गायकी कर रहा था। दिन में राजगिरी, रात में गायकी। मतलब अब हम संघर्ष पे संघर्ष करके इन लोगों को आज यहाँ तक ले आए हैं। तो ये हमारा बेटा जो है हमको खाना लेकर गया था लंच का। तो हमारे साथ में जो जी जी मोनू जी हमारे बेटे जो हैं, वो मेरे लिए खाना लेकर गए लंच का। वो हमारे साथ जो ढोलक बजा रहा था वादक हमारा, वो लंच पे वहाँ मौजूद था। तो वह जब हमारे बेटे को देखा तो बोला कि ये अपना बच्चा हमको दे दो और हम इसे स्टेज के माध्यम से ले जाएंगे। तो हमने बोला भाई वैसे भी इसकी बचपन से ही नाचने गाने की शौक़ है, आप ले जाओ। तो वो ले गया और फिर हम बंदे उसको बोले भाई ले आओगे, जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्योंकि भाई उस समय इसकी उम्र लमसम बच्चे की हमारी 12 या 13 साल की थी। 12-13 साल की उम्र में ये संगीत की दुनिया में निकले हैं। तो हमें उनको यही कहा था कि आप ले जाओ, हमें मंजूर है, ठीक है ले जाओ, लेकिन ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। तो कहीं मान लिया, हमारा मास्टर मान लिया कि चलो ठीक है हम लेकर आएंगे, आपके घर पर छोड़ेंगे। तो बस यही इनकी संगीत की दुनिया में पहला चरण रखने का श्रेय था। और हम आज भी इनका भरपूर सपोर्ट करते हैं। हम ही नहीं, हम इस समय तो हमारे पूरे परिवार के लोग पूरा फुल सपोर्ट देते हैं कि तुम काम करो और मालिक करें कि आप थोड़ा और आगे जाओ। अब इन लोग की मेहनत के ऊपर जो क्या जैसा करेंगे वैसे ही तो फल पाएंगे। अच्छा चाचा, जब आपने इनको बचपन में सौंपा था, कहीं ना कहीं गांव वाले और बाहर वाले लोग बहुत सारे उल्टा सीधा करते होंगे। पेटवा जब नौटंकी में नाचता होगा, उसके बाद साड़ी पहनता होगा, गांव वाले बाहर वाले अपने पड़ोसी लोग बहुत सारे ताना मारते होंगे कि बेटवा आपके नचनिया बन रहा है, बाद में शादी कैसे होगा, बहुत सारे ताना मारते होंगे। कभी आप बैठ के अकेले रोते? देखिए उस टाइम तो कोई कुछ नहीं बोला था। फिलहाल अभी 3-4 साल
जब ये लगातार वही प्रोग्राम करते रह गए। ऑर्केस्ट्रा भी कुछ दिन चलाए थे अपने खुशबू रानी के नाम से, अब भी चलता है, लेकिन अब उसमें जाते नहीं हैं ऑर्केस्ट्रा में। तो नौटंकी तो ये लगातार कर ही रहे हैं। बाद में यूट्यूब की दुनिया में आ गए। तो जब यूट्यूब पे पहले भी हम लोग बोले थे इनको कि तुम यूट्यूब की दुनिया में चले जाओ, जब आपका यही शौक़ है, नाचना है, गाना है, संगीत करना है, तो हम आज करीब 4-5 साल से पहले से कह रहे हैं कि तुम वीडियो बनाओ और यूट्यूबर बन जाओ, उसमें आपकी भविष्य बन सकती है। तो ये माने नहीं भैया यही अच्छा लग रहा है। तो बाद में धीरे धीरे वीडियो बना के डालने लगे। तो पिछले साल एकाएक इनका मूड कैसे बदल गया, ये चले गए स्टूडियो पर, वहाँ से जो है वायरल हो गया। वायरल हो गया। अच्छा चाचा, ये जैसे कि लोग इनको ताना वाना मारे थे कि नहीं, इनके चलते आपने कभी मना वना किया कि नहीं? बहुत सारे लोग ताना मारे थे। ऐसा है, हमने मना तो कभी नहीं किया, लेकिन हम और हमारी पत्नी आपस में विचार करके कभी कभी रोया करते थे। कभी कभी ऐसे विचार करके करते थे कि लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे मन में ये आया कि हम इसकी शादी कर दें। हम दोनों प्राणी बैठ के पति पत्नी यही विमर्श लिए कि शादी कर दें। हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं। हाँ जी 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 जी। कभी आप ऐसे बोले हैं कुछ लोग? और देखिए, हम कितने लोगों का नाम तो ले नहीं सकते हम। बोले हैं नहीं आप? सुने हैं नहीं आप? हम लोगों के सामने ही बोले हैं। हमारे कुछ रिश्तेदार दो एक थे, वो भी बोले हैं ये इनकी शादी नहीं होगी, ये खुद ही लड़की हैं, हिजड़ा हैं, इनकी शादी नहीं होगी। हमारे पड़ोस में भी लोग बोले हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे घर में, हमारे परिवार में इसकी शादी नहीं होगी। तो यही बात सब लेकर हम दोनों प्राणी जो है पति पत्नी आपस में विचार किए हुए कि इनकी शादी करो और सबको पता चल जाएगा लड़का है कि लड़की है। बस इसी विचार में अभी ये, जबकि वो मना भी कर रहे थे कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो हम लोगों ने इनको दबाव दिया, अगर तुम नहीं करोगे शादी तो हम छोटे वाले बेटे की शादी कर देंगे। तो इनके मालिक महेंद्र मास्टर ने इनको और इनके पार्टी के लोगों ने समझाया बुझाया कि भाई जब छोटे की शादी हो जाएगी तो लोग यह कहेंगे छोटे की शादी हो गई, बड़ा वाला क्यों नहीं शादी हुई। तो आपका जो है कि क्लियरिटी होकर लोग मान लेंगे कि ये हिजड़ा है। लोग समझने लगे। हाँ, तो मास्टर के कहने के बाद इन्होंने मान लिया। तो बोले चलो हम शादी करें। लेकिन इनका एक प्रश्न था कि शादी कर, जबकि ये जून की बात है, बोले कि शादी करोगे तो इसी साल कर देना, नहीं तो 4 साल हम शादी नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने फिर हम मौका मिलते हम लोगों ने लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। फटाफट आनंद फानंद में एक लड़की देखा, वो पसंद नहीं आई। फिर ये मेरी बहू की बात आ गई, तो मैंने बोला भाई वो लड़की वाले आकर हमारा घर परिवार और रहन सहन देख लें, उसके बाद हम लड़की देख लेंगे। तो जब वो लोग आए यहाँ पर देख लिए, वो हम बोले हमको ठीक है। तो हम बोले कि देखो भाई, हम टाइम भी नहीं है, क्योंकि इस साल ही करना है, टाइम भी नहीं है, बहुत भागा दौड़ी में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ऐसा करो कि आप मंदिर पर, शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार का दिन पड़ा था इनका देख रेख के लिए। तो हम बोले भैया शुक्रवार को तुम उधर से अपनी लड़की को लेकर आओ, हम इधर से अपनी लड़की को लेकर आ रहे हैं, आमने सामने दोनों जन बात कर लेंगे, हम लोग भी देख लेंगे, सब आप सब भी देख लो घर भर पूरे परिवार के साथ में। तो बस यूँ लोग आ गए, देख लिए, वहाँ लड़की पसंद हो गई, बस तत्काल में आनंद फानंद में हम लोग लगन पड़ा, शादी विवाह हो गया, खुश हैं सब। और क्या। जब शादी हुआ था इतना सारे क्रिएटर, इतना सारे महिला लोग आए थे दूर दूर से तक, अपने भाड़े से अपने रिजर्व गाड़ी करके। कैसा लगा था? आपने कभी सोचा था कि मेरे बेटे की शादी इस तरीके से होगी? सोचा तो सपने में भी नहीं था। और जितने बाराती गए वहाँ पर, यह भी हम कभी नहीं सोचे थे, क्योंकि हम यहाँ से कुल 5 गाड़ी मिला के किए थे। क्योंकि बच्चों का और सब परिवार वालों का कहना था कि 3 गाड़ी कर लो, एक लड़की के लिए और 2 में, एक में और सब लोग चले जाएंगे, 2 में बस इतना बहुत है। लेकिन हम जाते जाते जैसे हमें अपने घर पर प्रोग्राम करना था, तो मैंने सोचा कि भाई जैसे मेकअप वाले को हमको ले जाना होगा। वहाँ पता नहीं वो लोग मेकअप वाले को लाएंगे न लाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। तो उसमें हमारी 2-3 लड़कियाँ भी तैयार हो गई थी कि एक तो मेकअप वाले को लेकर के लड़कियाँ ही चले जाएंगी साथ में। बाकी जैसे हमारे 2 बहनों ही हैं, एक दामाद है और मामा मामी हैं, इन लोगों के लिए भी एक गाड़ी चाहिए। तो ऐसे करके मैंने कहा भाई जो खास हैं 30-35 आदमी लेकर चलो और शादी हो जाएगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने जो देखा, जो रवैया देखा, शायद किसी मिनिस्टर के विवाह में इतने लोग इकट्ठा होंगे। मिनिस्टर के विवाह में इतना व्यवस्था नहीं होता। अब आप बहुत दूर दूर तक मान लो टहलते हैं, हम तो बस यूँ ही देख लिया। जैसे कि 2 एक शादी में गए भी हैं, लाल बहादुर की शादी में गए थे, विधायक हैं हमारे यहाँ के, राजा भैया जो
क्या नाम है, एमपी रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, उनके यहाँ भी गया, लेकिन ऐसी बम्फर भीड़ मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा शादी के टाइम पर। वो भी मंदिर की शादी, मंदिर की शादी में इतनी बम्फर भीड़ पहली बार देखा। जबकि हमारे यहाँ गौरी शंकर पर शादी होती है, रोज़ 2-4 शादियाँ होती हैं, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 50, बस 50 से ज़्यादा कोई आता ही नहीं। लेकिन वहाँ एक बार तो हम घबरा गए थे देख करके, हमको घबराहट सी आ गई थी। तो हमारा एक भतीजा है सुनील नाम करके, वो हमारे साथ में हर समय रहता है। अभी इस मौजूदा हाल में दिल्ली गए, मैं भी गया था दिल्ली, वो मैं वापस आ गया, अभी वहाँ पर है वो हमको बहुत संभाल के अपने साथ में रखा, क्योंकि हम थोड़ा सा इस समय बीमारी से भी ग्रस्त हैं। तो संभाल के रखा, उसके बाद बोला कि तुम कुछ मत करो, जो भी है हम लोग देख लेंगे, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ जाके शादी की जगह पर बैठो। ले गए, हमें वहाँ पर बैठा दिया। बस बाद में पता चला कि कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम वहाँ शादी के वहाँ माहौल से उठे, और आप देखेंगे अगर गए होंगे तो लास्ट में एक बिल्कुल उत्तर साइड एक चाय पान और समोसे नाश्ता की दुकान थी। वहाँ मैंने उसको बोला और 2-3 अपने रिश्तेदारों को बताया भी कि यहाँ हम पानी की व्यवस्था कर दे रहे हैं, जो भी भूखा प्यासा हो उनको यहाँ लेकर नाश्ता चाय पानी करवा देना। अब जब मैं विवाह से खाली हुआ तो वो गया उसके पास, दुकानदार के पास में, तो मैं वहाँ उसको 5,000 रुपये जमा करके आया था। मैं बोला जो भी घटी बढ़ेगा तो हम आके फिर अपना हिसाब कर लेंगे। तो वहाँ जब गया तो बोला भैया कुछ नहीं, यहाँ से कुछ नहीं गया, सिर्फ 500 रुपये का आपका नाश्ता चाय पानी किए। तो हम समझ गए कि सिर्फ कोई नात बात किए हैं, और कोई जो वैसे ही टूपर वगैरह पत्रकार आए हैं, प्रेस वाले आए, मीडिया वाले आए, ये लोग कोई पहुँचे ही नहीं है। पता नहीं था, नहीं तो आपने व्यवस्था किया था? मेरी तरफ से व्यवस्था था वहाँ पर, लेकिन अब हमारे जो जिसको मैंने जिम्मेदारी दी वो लोग नहीं ले गए, नहीं किसी को बताए। एक बार भी अगर ये लोग चर्चा कर दिए थे कि वहाँ जलपान की व्यवस्था है, तो लोग इतना परेशान, क्योंकि गर्मी का टाइम था, पानी के लिए लोग भाग भाग के परेशान हो रहे थे। तो जाके वहाँ कम से कम चाय नाश्ता कर दे, लेकिन ये लोग बताए नहीं। फिर बाद में हम पछताए भी, तो क्या करेंगे। घर पे बड़ा कार्यक्रम रखे, 2000 आदमी व्यवस्था भी करे थे। जी जी, इसीलिए हम लोग यहाँ वहाँ कोई खास नहीं किए थे कि हम अपने घर पर हर व्यवस्था अपने घर पे किए थे। लेकिन अब जो हमारे घर व्यवस्था थी वो तो अलग हो गई। जितने यूट्यूबर, पत्रकार, प्रेस, मीडिया वाले और दूर दराज से आने वाले जो भी लोग थे, सब वो वहीं पर पहुंच गए। और वहाँ पहुंच के इतना बम्फर भीड़ मचा दिए कि अब वही तो देखकर हम एक बार घबरा गए कि हाल हम कहाँ बच गए भैया, इतनी अव्यवस्था कहाँ संभाल पाएंगे, इतनी बड़ी जनता को हम एक मंदिर में कैसे इकट्ठित कर पाएंगे। आप सोचे थे कि मेरे बेटे की शादी हो रही, कोई मंत्री आ रहा है। जी 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 जी, ऐसा ही महसूस हुआ कि जैसे लग रहा था कि कोई मिनिस्टर या मंत्री अपना पंचायत क्या कहते हैं उसको, रैली लगा रखा है, रैली निकाल रहे हैं। बस ऐसे ही देख के मुझे घबराहट आई। तो चला कैसे ढंग से बीत गया। फिर वही जलसा वाला घर पे लौटा तो जितनी भीड़ वहाँ उसकी डबल यहाँ भीड़। अब यहाँ तक कि अब लड़की जब हमारी बहू उतर के आई तो मीडिया वाले पत्रकार अब उसको वहाँ तैयार नहीं होने दे रहे हैं। इतना तक कैमरा का फोकस रहा, वहाँ मेकअप हो रहा है, ब्यूटी पार्लर वाले उन्हें सजा रहे थे हमारी बहू को, ये धड़ वहाँ फोकस मार रहे थे। कुछ लोग, हमारी औरतें नात बात की थी, क्षमा मांगेंगे हम मीडिया वालों से, अभद्रता की भाषा भी बोल दी थी औरतें, लेकिन मानेंगे कि वो बुरा नहीं माने थे लोग। लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं बोलना चाहिए, औरतों को थोड़ा क्षमता रखना चाहिए। कोई भी है भाई, पत्रकार हैं, आए हैं, मीडिया वाले हैं, वो देखना चाहते थे, और कहीं ना कहीं मीडिया वालों की भी गलती थी भाई। अभी वहाँ मेकअप हो, सामने तो आएंगे ही, मेकअप करा के अंदर से बाहर आएंगे, तो आप जितना चाहेंगे उतना आप शूट कर लीजिएगा। शादी होने के बाद आपका इतना नाम हुआ, आप तो कहीं जाते होंगे, अरे मोनू आपका बेटा। देखिए, हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि लोग, मैंने देखा है अपनी लमसम 60 साल की उम्र में, लोग बाप के नाम से बेटा पहचाना जाता है, लेकिन हम बता दें आपको, हम बेटे के नाम से पहचाने जाते हैं। आज के दौर में हम मोनू के नाम से पहचाने जाते हैं कि मोनू के पिताजी हैं। पहला आप ऐसे पिता हैं कि बेटे के नाम जान रहे जी जी जी, हमें लगता है कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जौनपुर में हमें ऐसे भाग्यशाली पिता हैं जो कि बेटे के नाम से पिता का नाम हुआ। और लोग तो भाई अपने नाम से ही बेटे को अपना नाम देते हैं, लेकिन हम बेटे के नाम से अपना नाम पाए हैं। आज भी हम कहीं जा रहे हैं तो लोग हमें बुला के
बैठाते हैं आराम से, प्रेम से चाय नाश्ता कराते हैं हमारी ही बाज़ार में। फिलहाल हम तो 24 घंटे बाज़ार में रहते हैं सिर्फ खाना खाने के लिए। अच्छा, पहले वाली जो इज्जत मिलती थी बाजार में उससे ज़्यादा मिल रही है कि उससे कम? उससे डबल हो गया, उससे डबल हो गया। डबल हो गया। डबल अपनी ही बाज़ार नहीं, मैंने महाराजगंज गया, मछली शहर गया, अभी हाल में ही परसों मछली शहर गया था। क्योंकि मछली शहर हमारा कोई एक सिर्फ डॉक्टर हैं, हमारे दामाद हैं मड़ियाहू वाले चौराहे पर, वही उन्हीं से हमारा संपर्क है। लेकिन जैसे ही हम गाड़ी खड़ी किए चाय पीने के लिए यहाँ मछली शहर सुजानगंज में पड़ाव पर, दुकान वाले ने कहा भैया बैठो बैठो बैठो, बैठ गया। तुरंत हमको पानी ला कर दिया, उसके बाद चाय दिया, बोला चाचा नाश्ता कर लो। हम कहीं नाश्ता नहीं करते, वैसे भी मैं बाज़ार का सामान नहीं खाता, चाय पान के सिवा बाज़ारू सामान कुछ खाते नहीं, या तो फल फूल हो गया तो खा लें। फल का नाम लेते भाग के गया बेचारा, वो हमको केला लाया और सेब लेकर आया, बोला चाचा खा लो। कहीं नहीं बस चाय पी लिया, बस इतने के। उसको पैसा देने लगा तो कहे अरे बाप मोनू के पापा हैं तो हम आपसे ही पैसा लेंगे। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार भैया हम आप गलत फहमी हो रही है, हमारा घर अरुआ है सुजानगंज का है, हम जानते हैं आपको, पहचान भी रहे हैं। हम आपका वीडियो, आपके बेटे का वीडियो पर डे देखते हैं, आपका भी वीडियो देखा हमने, इसलिए हम आपको पहचान रहे हैं। हम कहे भैया ऐसा है तो ऐसा अगर आप लोग करोगे तो हम आपकी दुकान पर आएंगे नहीं, या किसी की दुकान पर न जाएं। जो हम काम मतलब चाय पानी करें, नाश्ता करें, हमसे पैसा नहीं लेगा तो अच्छा नहीं लगता ना। बहुत की कोशिश नहीं लिए तो हम बोले यहाँ रुकना अच्छा नहीं है, चले गए हम सीधा डॉक्टर के पास गए, वहाँ बातचीत किए। उसके बाद वापसी में जबकि हमारा कई जगह मूड बना कि मैं चाय पी लूँ, हम चाय ज़्यादा पीते हैं, कई जगह मूड बना कि चाय पी लूँ, लेकिन हम बोले चाय पे दुकान पर रुक रहा हूँ, कोई पैसा नहीं लेगा, यह एहसान की बात होती है तो अच्छा नहीं लगता है। भैया बस यही हमारी खुशी, हम बहुत ही खुश हैं। अपनी बेटी के यूट्यूब होने पर हमें जितनी खुशी मिली उतना शायद ही कोई पिता पाएगा जितना हमें। सभी माँ बाप को यह प्रेरणा देंगे, बच्चे को जिस तरफ उसका रुझाव है, बच्चे का जिस तरफ रुझाव है उसको उस तरफ मोड़ दीजिएगा। अगर ज़बरदस्ती कर रहे हो तो वो उल्टा सीधा काम करते हैं बच्चे। इनका बचपन से गाने और नाचने का शौक़ था तो हमारे दिल में आया, मैं इनको उस तरफ दिशा दे दिया और आज इस मुकाम पर हैं। बड़े बेटे का हमारा काम सीखने का शौक़ था, मैं उसे अपने काम पर लगा दिया। छोटे वाले का अभी कोई डिटेल ही नहीं हो रहा है, वो ड्राइवरी के शौक़ मिल लिया है तो फिर उसको मैंने ड्राइवरी सिखवा दिया, ड्राइवरी भी कर भी रहा है, लेकिन उसका कोई निचोड़ नहीं निकल रहा है कि हम अस्थाई क्या करेंगे। अच्छा, उसी छोटे वाले से पेंडिंग में है, अटेंडिंग में है, क्योंकि उनका कोई रुझाव नहीं मिल रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत इस छोटे के लिए। बाकी हम दो बेटों से बिल्कुल संतुष्ट हैं और खुशी भी है। हमारे बच्चे आज अपने अपने पैर पर हैं सब, हमें खुशी हो रही है। खुशी बार बार इतनी मिलती है कि अब हम क्या बताएं, खुशी इतनी है कि हम बयां नहीं कर सकते। आप एक ऐसे पिता हैं कि आजकल की बात करें, लोग जब लड़के नाचने लगते हैं तो पिता कहते हैं ये काम मत करो, इससे कोई लाइफ नहीं है। लेकिन आप एक ऐसे पिता हैं कि बेटा जो करना चाहे उसी के लाइन में नाचना गाना एक संगीत है ये, और संगीत की दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो अभद्रता हो। हाँ, गलत काम मत करो। संगीत एक ऐसी चीज़ है कि अच्छों का मूड ख़राब हो तो बना देता है। जिससे हमारा मूड ज़्यादा डिस्टर्ब है तो गाना बजाना सुन लें तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। तो संगीत वो चीज़ है कि अच्छे को सही सबक देता है, दिशा देता है। और अब क्या बताएं, संगीत से हम चूँकि हम संगीत से जुड़े हैं, संगीत की दुनिया को हम जानते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये बुरा चीज़ है, लेकिन संगीत बुरी चीज़ नहीं है। चाहे वो नाचना हुआ, गाना हुआ, बजाना हुआ, ये सब कोई बुरी चीज़ है, ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने अंदर उसकी रुचि होनी चाहिए। क्या बात है। तो दोस्तों ये देखिए, खुशबू रानी के पापा जी हैं और बताएं कि जिस लाइन में बेटा जाना चाहे हम उसी लाइन में उसको भेजाएं, और कहीं न कहीं बेटे के वजह से बाप का नाम रोशन हुआ, बड़ी खुशी की बात है। और खुशबू रानी के पापा आज बेटे के वजह से कहीं भी जाते हैं तो लोग पहचान लेते हैं, जब चाय पानी पीते हैं तो लोग पैसा ही नहीं लेते हैं। कहीं न कहीं बहुत गर्व है चाचा को कि मेरे बेटे की वजह से मेरा बहुत नाम हुआ है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, बड़ा बाय बाय।